नगर के कृष्णानगर में स्थित जैन इंटर कॉलेज में योग दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने योग के मानव जीवन में उतारने पर जोर दिया और कहा कि योग से ही स्वस्थ भारत की परिकल्पना साकार होगी। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकता है तथा अपने जीवन को नया रूप अनुभव प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कारागार में निरुद्ध बंदियों की मनोदशा बदले। योग दिवस के कार्यक्रम में जैन इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित युवा कार्यक्रम में उपस्थित जनों द्वारा योग किया गया। इस अवसर पर धर्मवीर प्रजापति ने कहा, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा हमारे जीवन की मूल आवश्यकता है तथा भारत की पहचान इन्हीं से। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन जैन इंटर कॉलेज में इस दिवस का शुभारंभ अभी से कर दिया गया है। योग का जन जन तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक योग को लेकर के विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत रविवार से की गई है। हमारा भारत देश सनातन धर्म का देश है और सभी धर्मों के मानने वाले यहाँ अनुयायी रहते हैं और सभी धर्मों का अगर देखे जाए तो मूल रूप एक ही है। वो मूल क्या है, उसमें अगर जाएं हम तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का सबका लक्ष्य वही है। हम किसी भी रूप से अगर माने, लेकिन एक मैं जब विचार करता हूँ तो हमारे ऋषि मुनि सज्जन पुरुष बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मैं इधर आ जाता हूँ, कहीं प्रवचन होते हैं, कहीं योग, लेकिन एक मन में पीड़ा भी होती है कि संतों महंतों ऋषियों की जो इच्छा है उसमें कहीं न कहीं कमी रह जा रही है। वो पूर्ण रूप से जो चाहते वो हो नहीं पा रहा। उसका मैंने जो अनुभव किया है वो एक अनुभव ये किया है, उसका कारण ये है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़कर आधुनिकता में ज़्यादा चले गए। इस पीछे कोरोना काल में देखें तो थोड़ा अगर उस पर अनुभव करेंगे हम तो लोग संस्कृति की तरफ लौटे हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी तरफ वो हम सब छोड़ चुके हैं। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है तो मेरा आप सबसे मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही है, हम सब क्या इसे अपने जीवन में इसका अनुपालन नहीं कर सकते क्या? जिससे हमने सबक लिया है, सीखा है, जिससे हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ा है, उसे क्या हम अपने जीवन में इसका नित्य प्रति इसका प्रचलन नहीं ला सकते? लाना चाहिए ना। इसको अपने जीवन में, मेरा अपना मानना है कि इसको हम अपने जीवन में लाएं, धारण करें और जीवन को आगे चलाएं। एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको। कोरोना जब आया तो जो देश व्यवस्था में नंबर 1 पे थे, सारी व्यवस्थाएं थी, वो फेल हुए। मथुरा पहुंचे कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति से जब पूछा गया कि कोरोना काल में विशेष पैरोल पर छोड़े गए कुछ कैदी अभी तक फरार हैं और वापस नहीं आए हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे लेकर मंथन चल रहा है। जब हमारे विभाग का बंटवारा हुआ उसके तुरंत बाद भाजपा का स्थापना दिवस और भारतीय नव वर्ष की शुरुआत थी। तभी विचार आया कि परामर्श का काम हो जाए। तभी न्यायालय के अर्थदंड को जमा न करने के अभाव में जेल में बंद सूची मांगी गई। 136 लोग ऐसे मिले जो केवल धन के अभाव में सजा काट रहे थे। एक सज्जन के माध्यम से उन लोगों का पैसा जमा करवाया गया और 136 लोग भारतीय नव वर्ष और शक्ति पूजन के पहले जेल की चारदीवारी से बाहर निकाले गए। उनके परिवार से उन्हें मिलाया गया। राज्य मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि हमारे उन कैदियों की मनोदशा बदले, जब उसकी सजा पूरी होकर जेल से बाहर निकले, उनके गांव एवं मोहल्ले के लोग जाने कि वह व्यक्ति जेल से एक अच्छा व्यक्ति बनकर निकला है। उन्होंने जेलों को निर्देश दिए कि जेलों में प्रार्थना के बाद गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हो सके। इसके पीछे लक्ष्य था कि कैदियों की मनोदशा बदले। देखिए, उस पर सब हमारा मंथन चल रहा है और सबसे बड़ी बात एक मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हमारे विभाग का जब बंटवारा हुआ उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस और भारतीय नव वर्ष की जिस दिन शुरुआत थी और हम आदि शक्ति के हमारी जो पूजा साधना होती है, नवरात्रों का दिन पहले ही दिन मेरे मन में आया था कि कुछ परमार्थ का धर्मार्थ का काम हो जाए। 2 दिन पहले मन में आया और हमने सोचा कि कितने कैदी ऐसे हैं जो न्यायालय के अर्थदंड के अभाव में जेल में बंद हैं। केवल पैसे किया कि मुझे सूची चाहिए ऐसे लोगों की
136 लोग ऐसे मिले जो केवल अर्थ के अभाव में, न्यायालय ने जो दंड दिया था अर्थ का, उस में अभाव में घर वाले, परिवार वाले वो पैसा जमा नहीं कर पाते, उस वजह से सज़ा काट रहे थे। तो एक सज्जन हमें मिले, उनके माध्यम से उनका पैसा जमा कराया और 136 लोग, जिस दिन भारतीय नववर्ष था और आदिशक्ति के पूजन का पहला दिन था, और 136 लोग अपने चार दीवार से बाहर निकले, अपने परिवार के घर के में पहुँचे। मुझे खुशी हुई। मैंने जब आप पत्रकार बंधुओं ने उनसे सवाल जवाब पूछे तो एक लड़का 10,000 के अर्थदंड में 7 साल से सज़ा काट रहा था, बाहर निकला तो पत्रकार बंधुओं ने पूछा, उसने कहा कि मैं जीवन में जिस व्यक्ति ने मेरा पैसा जमा किया है, जिसने मुझे छुड़वाया है, आजीवन उसका आभारी रहूँगा और बाहर जा कर के मैं अच्छा काम करूँगा, मजदूरी करूँगा, मेरा घर का परिवार का कोई नहीं है। अब आप समझिए थोड़ा कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि अर्थ के अभाव में पूरा जीवन जेल में काटता, 7 साल से काट रहा था, तो बहुत बड़ा परमार्थ का काम हो गया। मेरी एक इच्छा और है कि जेल में कैदियों के साथ भी 2 तरह के कैदी होते हैं, एक तो पेशेवर होता है और एक अचानक कोई घटना घटित होती है उसके बाद में वो कैदी बन जाता है। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे उन कैदियों की मनोदशा बदले, जेल के अंदर भी एक अच्छे इंसान बन कर के बाहर जब उनकी सज़ा पूरी हो या कैसे भी जब जेल से बाहर जाएं तो उनके गांव के लोग, उनके मोहल्ले के लोग जाने कि एक ये व्यक्ति जेल में रहकर भी अच्छा इंसान बन के निकला है। ये प्रयास हमारा रहेगा। कैदियों को सुधार के लिए क्या कार्यक्रम आयोग की जा रही है की व्यवस्था की जाए, वहाँ पर भी कभी 3 महीने में 6 महीने में इस तरीके का कोई आयोजन किया जाए जिससे कि उनका अभी आपने जैसे बोला हमारी आगे नहीं हमारी आगे की प्लानिंग है इसमें। हमारा अपने हमारे कार्यकाल में ये लक्ष्य रहेगा, हमारे कार्यकाल में ये लक्ष्य रहेगा कि हम उन कैदियों की मनोदशा बदलें और एक बेहतर इंसान बने। कार्यक्रम किए जा रहे हैं कैदियों के? अभी तो जो है, मैंने जब शुरू में ही गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के लिए निर्देशित किया था कि प्रार्थना के बाद में उनका उच्चारण हो, और ये इसके पीछे लक्ष्य मेरा ये था कि उनकी मनोदशा बदले, जो विकृति मानसिकता है वो अच्छी मानसिकता हो और अपना जीवन बाहर जाकर के अच्छे इंसान के रूप में जिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं विधान परिषद के सदस्य ठाकुर ओम प्रकाश सिंह ने योग कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आम जनता से अपील की योग को अपने जीवन में शामिल करें। आज 1800 जम्मू स्वामी क्षेत्र स्थली दिगंबर जैन मंदिर के द्वारा ये योग का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है और समाज में एक संदेश भी है। यदि हम इस पद्धति को अपने जीवन में ढालेंगे तो जीवन भी एक निरोगी काया के साथ हम लोग जिएंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे और अपने आने वाले समय में भी हम अपने शारीरिक स्थिति को और अच्छी तरीके से डेवलप करके हम ये जीवन जिएंगे। ये योग पद्धति आदिकाल से हमारे यहाँ भारतवर्ष में चली आ रही है। ये कोई नई पद्धति नहीं है, लेकिन इसका जन जागरण आज जो हो रहा है, निश्चित रूप से एक जनता को बहुत बड़ा लाभ इसका मिल रहा है। जैसा हमको देखने में लगता है कि बहुत पुराने रोग भी हम योग पद्धति के द्वारा ठीक कर लेते हैं। जो डॉक्टरों के यहाँ हम लोग बिना वजह बहुत मोटी रकम दे करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, दवाइयाँ खा करके बर्बाद करते हैं, लेकिन एक योग साधना के साथ हम निरंतर इसको यदि अपने जीवन का अंग बना लें तो निश्चित रूप से हम एक निरोगी काया के साथ अपना जीवन जिएंगे। मेरा आज के इस अवसर पर भी सभी को ये आग्रह भी है और अपनी तरफ से मेरा एक संदेश भी है कि हम अपने जीवन में योग साधना को अपना जीवन जीने का एक अंग बना लें, जिससे कि हम निरोगी काया के साथ अपना जीवन जी सकें और बहुत से रोगों से हम अपने आप का छुटकारा पा सकें और अपने शारीरिक स्थिति को भी हम सुदृढ़ कर सकें। ऐसा मेरा सभी से आग्रह है कि हम इस योग साधना को अपने जीवन में जीने का एक अंग बना लें।